हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया था वेक्टर्स और ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड, जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो आई होप कि आपने वो सारा पूरा लेक्चर देखा हुआ होगा, जिससे आपको इन सब क्वेश्चंस को डील करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि रेगुलर वे में क्लासेस के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें। ओके, और बाकी जो है चैनल को आपको पता ही क्या करना है, ठीक है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन बनाने की टेक्निक क्या होनी चाहिए। ओके, आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि मेरी हैंडराइटिंग आपको थोड़ी सी ऑड लगती हो क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो सिंपल है कि क्वेश्चन आपको पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो स्किप करके सीधा आंसर पास चाहिए एंड देन ओके, क्लियर है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के पहला क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री and the B makes an angle of 110 degree with the x-axis. Okay, with the x-axis, the magnitude of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. Find the resultant. Okay, resultant की बात की गई है। Okay, resultant इन दोनों से। Okay, तो सबसे पहला मैं थोड़ा सा एक बार क्विक आपको थोड़ा समझा देना चाह रहा हूँ जो हमने प्रीवियस क्लास पढ़ा था कि अगर मैं इसको आपको पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर A है और ये एक वेक्टर B है, ओके, दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है, तो पैरेललोग्राम लॉ से आपने क्या पढ़ा था कि इसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते थे। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने फाई पढ़ा था। फाई पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि अगर एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट को बताता था और फाई जो होता है वो डायरेक्शन को बताने का काम करता था। ओके, तो अब इसी को हम लोग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है कि आपको दो एक्सिस प्रोवाइड किए हुए, ये है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये है आपका वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा। एक वेक्टर ए है मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद, ओके, कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहा है, ये वेक्टर ए है। ओके, जिसकी अपनी मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में 3 मीटर गिवन है। कितना मीटर गिवन है? 3 मीटर। ओके, और ये कितना डिग्री बना रहा है इसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है? 20 डिग्री। ओके, एंड दूसरा जो वेक्टर भी है वो इस एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है? 110 डिग्री। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ 90 डिग्री होता है, तो इसके बाहर ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये मैं इसको यहाँ से यहाँ 110 डिग्री बोलना चाह रहा हूँ। तो ये वेक्टर बी है जो कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी दी हुई है? 4 मीटर। ओके, तो हमें ए और बी का रिजल्टेंट चाहिए। ओके, तो देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, ए और बी का चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताइए, यहाँ पर डायग्राम पे पूरा फोकस रहना चाहिए कि ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ए अगर एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहा है, बी अगर एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में कितना डिग्री डेवलप हो रहा है? कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। इसका मतलब है कि थीटा की जो वैल्यू होगी दोनों में कितना यूज़ करेंगे? 90 डिग्री यूज़ करने वाले। कितना डिग्री यूज़ करने वाला है? 90 डिग्री। तो सबसे पहला, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में डायगोनल कहीं होगा, ये होगा रिजल्टेंट। ओके, जिसको हम लोग वेक्टर के सम में ए प्लस बी कह रहे थे। ओके, हम ग्राफिकल मेथड का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आपको रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है पता है पहले से। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है आपका? होता है कॉस थीटा। 2ab कॉस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। अच्छा, कुछ बातें आप प्रीवियस लेक्चर से ऐड करके समझ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आप उसमें ऐड कर लीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आप क्या समझते हैं? डायरेक्ट आप क्या यूज़ करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस 90 चूँकि आपको पता होता है 0 होता है। क्लियर, कॉस 90 क्या होता है? 0। तो सिंपल रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला आएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, क्लियर है। ये चीज़ आप रिजल्ट याद रखिएगा जो आपको, ओके, इस क्वेश्चन में इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ ए की जो वैल्यू है वो 3, ओके, ये है 3 की स्क्वायर और ये आपके 4 की स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 यानी आपका 25, यानी जो कि 5 मीटर होने वाला, क्योंकि जो डायमेंशन है वो मीटर में है। यूनिट किस में है? आपके मीटर में, इसलिए सारा यहाँ मीटर की बात किया जा रहा है। ओके, तो यानी रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट आपका पूछा गया, तो सिर्फ 5 लिख देने से काम नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर है। वेक्टर कंसिस्ट कर रहा है दोनों चीज़ों को, किसके? एक अपने डायरेक्शन को भी और दूसरे मैग्नीट्यूड को भी। तो अगर इन दो चीज़ों को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये हमने मैग्नीट्यूड अभी निकाला है 5 मीटर। ओके,
मैं इतना इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये आप पहली बार इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर, अदरवाइज अगर आप इस चीज़ में प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो आप आसानी से कर सकते हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये है 5 मीटर, क्या है ये 5 मीटर। ओके, यानी अब बात कर रहे हैं डायरेक्शन की बात करने वाले, अब किसकी बात करने वाला है, डायरेक्शन में। देखिए मैं उस डायग्राम को शिफ्ट करके यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वाला है 3 मीटर और ये वाला है आपका 4 मीटर, तो ये तो आपका 5 मीटर आ गया, लेकिन 5 ओके क्या निकालना है 5। तो आपको पता होता है, कल हमने पढ़ा था tan phi का फॉर्मूला जो था वो था b sin थीटा बाई a प्लस बी, क्या है cos थीटा था। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना यूज़ करना है 90 डिग्री, इसका मतलब है, और b की वैल्यू है 4, यानी 4 इंटू साइन 90 ओके प्लस 3 प्लस 4 इंटू कॉस 90। कॉस 90 आपका 0 होता है, तो इसका मतलब साइन 90 1 होता है, यानी 4/3, यानी tan phi जो है वो आपका आ जा रहा है 4/3। इसका मतलब फाई के किस वैल्यू के लिए होता है, वो 53 डिग्री के लिए होता है। ओके 53 डिग्री के लिए, यानी दोनों के बीच में ए और बी के बीच में जो रिजल्टेंट है वो इस जगह पे कितना डिग्री बना रहा है, थोड़ा मैं इसको सेट करके देखूँ, इस जगह पे कितना डिग्री बनाता हुआ नजर आ रहा है 53 डिग्री। ओके, बट इसको अगर चूंकि ये सारे के सारे आपके क्वांटिटीज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिखे हुए हैं, तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये 53 + 20 यानी टोटल हो गया 73 डिग्री। यानी जो आपको लिखने का है, आपको शायद आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 73 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ओके, रिजल्टेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है 73 डिग्री बना रहा है। हाँ, सिर्फ 50 डिग्री किसके साथ बना रहा है, वो ए के साथ बना रहा है। ओके, तो आपको डायरेक्शन तो पता चल ही जा रहा है कि ए की जो रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड तो 5 है और जो उसकी एंगल है वो 73 डिग्री है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें मैं आपके लिए और ऐड कर देना चाहता हूँ, ठीक ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस पोर्शन में मैंने अभी आपको बताया कि थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, यानी कॉस 90 0 होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग 2 केसेस और केस अप्लाई कर सकते हैं जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करने वाला है। ओके, जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा। पहला केस नंबर 1 कि अगर हम थीटा के वैल्यू को 0 कर रहे हैं, तो आपको पता है कि cos 0 होता है 1, और रिजल्टेंट में अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा। ओके, क्योंकि cos 0 1 है, तो इसका मतलब ये जो है आपका फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब r बराबर a प्लस बी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, जो कि क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्ट, यानी r मैक्स लिख सकते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या बन के सामने आ रहा है आपके सामने, यानी अगर a और b दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही लाइन पे हैं, तो इसका सिंपली ऐड कर सकते हैं a प्लस बी। एक केस आप इसको समझ सकते हैं। ओके, केस नंबर 1 जो कि आप अगर 0 है सेम डायरेक्शन में है तो आप सिंपली a प्लस बी का काम करेंगे। ओके, लेकिन जो दूसरा काम का चीज़ है, मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, जो आप इसमें डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट, आप एक स्क्रीनशॉट पूरा कंप्लीट ले सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज करके। ओके, तो देखिए ध्यान से, मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ का मुझे काम नहीं है। ओके, तो देखिए अगला जो काम है मेरे पास कि अगर मैं दूसरे केस, आप काम का इसको केस 1 ले लीजिए, इसको मैं केस 2 कर देता हूँ ताकि आपको समझ में, ये केस 2 के लिए है कि जब रिजल्टेंट क्या होगा। केस 3 आप बना लीजिए इसको, केस 3। ओके, केस 3 में अगर आप थीटा के वैल्यू को 180 डिग्री, 180 डिग्री कहने का मतलब क्या है कि अगर एक वेक्टर ए इधर है और दूसरा वेक्टर बी जस्ट इसके अपोजिट है। ओके, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का बन रहा है, थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो ऐसे केस में cos 180 डिग्री जो हो जाता है वो आपका हो जाता है -1। cos 180 डिग्री कितना होता है -1, यानी रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा तब आपका a² प्लस b² प्लस 2ab और बगल में -1, यानी आपका √a² प्लस b² माइनस 2ab आ जाएगा, -2ab आएगा रिजल्टेंट में। तो इसका मतलब r बराबर हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी r बराबर a माइनस बी, जो कि है मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ओके, जो कि क्या है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ओके, क्लियर है, आपको बात समझ में आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो r है, ठीक ना, वो मैक्सिमम a प्लस बी,
मिनिमम a माइनस बी के बीच में रेंज में लाई करेगा और 90 डिग्री के लिए ये लाई करने वाला। ओके, तो ये आपको कहानी जो है पूरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि रिजल्टेंट के प्रॉब्लम को मैंने एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लिया है पहला क्वेश्चन में, ताकि आपको हर एक बात समझ में आए। ओके, तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है, सेम तरीका होगा, ठीक है ना, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना, आप आराम से इसको पढ़ चुके होंगे, ठीक ना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी है, दो वेक्टर्स है जिनकी मैग्नीट्यूड कितने 10 यूनिट्स इच। ओके, इफ दे आर इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट। ओके, फाइंड द रिजल्टेंट। तो फिर से सेम तरीका करेंगे हम यहाँ पर। ओके, सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, थोड़ा सा डायग्राम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गया है। ओके, ये है आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स डेस है, ये आपका एक्स वाई और ये वाई डेस है, ठीक है। दोनों के बीच पहला जो वेक्टर ए है वो 10 यूनिट का, दोनों ही 10, ए और बी भी 10 है। ये वाला जो ए है वो इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है, दूसरा जो बी है वो इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है। ओके, 60, ये दोनों ही 10 यूनिट्स का, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी, हमें कुछ नहीं पता, 10 हमने लिख के छोड़ दिया। ओके, तो दोनों का ये ए है और ये क्या है, बी है। ओके, तो दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है, पैरेललोग्राम लॉ से हमें नहीं पता, पैरेललोग्राम लॉ से हमने इनके बीच का डायगोनल कहीं पर भी हो सकता था, जिसको हमने रिजल्टेंट कह दिया। क्या कह दिया, रिजल्टेंट। ओके, तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए इस तरीके से है, ए ये वाला है जो कि आपका है 10, बी जो है वो भी आपका 10 है। अगर ए एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, बी एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो ए और बी के बीच में तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि वो 30 डिग्री ही बनाएगा, 60 माइनस 30, यानी आप इसको 30 डिग्री बोल सकते हैं। तो थीटा के वैल्यू 30 और ये आपका रिजल्टेंट हो गया। तो लगा लीजिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री लगाना है, 30 डिग्री। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके सामने है, √a² + b² + 2ab क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। चलिए इसको लगाते हैं यहाँ पे, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10 × कॉस, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। ओके, चलिए देखिए ध्यान से। अच्छा, एक काम यहाँ से कर सकते, 100 हो गया है, यहाँ 100 हो गया है, और यहाँ 200, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ओके, मैं छोड़ देता हूँ इसको, आपको खुद से इसको एवेलुएट करना है। देखिए ध्यान से करना क्या है, 100 100 200 हो गया है, 200 और 200 को इससे किया तो 100 √2 है, 100 √3 है, और √3 की वैल्यू होती है 1.73। ओके, तो यहाँ से डेसिमल निकाल सकते हैं, 100 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो बच जाएगा 200 और 173, यानी √373। ओके, √, कितना होगा 373 के आसपास आने वाला है, जो भी इसकी अंडर रूट वैल्यू आएगी। ओके, ये तो इसके मैग्नीट्यूड हो गए। ओके, आप इसको रूट को सॉल्व करके डेसिमल में लिख सकते हैं। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर आप 2 तक जा सकते हैं, सिग्निफिकेंट का फिगर का मैंने लेक्चर्स आपको बताया हुआ है, पहले से ही चैनल पर पढ़ा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो आगे हम लोग देख रहे हैं रिजल्टेंट का, ये आ गया है, मैग्नीट्यूड आ गया है। अब बच गया है डायरेक्शन की बात है, तो फिर से वही टेक्निक, मैं यहाँ से फाई लेके चलता हूँ, ठीक है, यहाँ से फाई लेके चल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से फिर से यहाँ से देखिए एग्जैक्ट डिजिट का पता नहीं चलेगा, इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, क्लियर है। जब मैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, बहुत ही आसानी का। आप जब भी बड़े बड़े लेवल्स पे एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, अदरवाइज आपको वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस फ्रेम किए जाते हैं। ओके, तो tan phi बराबर फॉर्मूला क्या है आपको पता है, b sin θ/a + b क्या होता है भाई, cos थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि tan phi, b की जो वैल्यू है वो आपका 10 और sin 30/10 + 10 और आपका हो गया है यहाँ पर cos 30। ओके, तो यहाँ से देखिए 10 सब में से कैंसिल आउट हो जाने वाला है, यानी ऐसे कर लेते हैं। चलिए यहाँ से sin 30 जो हो जाता है वो आपका हो जाने वाला है 1/2। एक काम करते हैं, ध्यान से समझिए, 10 सब में से कैंसिल, यानी sin 30/1 + cos 30। ओके, आप चाहे तो यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ लगा के बना सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ लगा लेंगे तो यहाँ 2 sin 15 × cos 15 हो जाने वाला है, और यहाँ पर हो जाने वाला है 2 cos² 15 होने वाला है। तो 2 और 2 कैंसिल होगा, 1 cos
तो यहाँ से आप सीधा कह सकते हैं 10 15 आने वाला है, तो यानी ये 10 फाई जो होने वाला है, तो फाई की वैल्यू कितनी डिग्री होने वाली है 15 डिग्री। फाई की वैल्यू कितनी होने वाली है 15 डिग्री। बहुत आसानी से बन गया क्योंकि आइडेंटिटीज़ का यूज़ हमने किया है। कौन सी आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है हमने? यहाँ पर आइडेंटिटीज़ यूज़ किया है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहली आइडेंटिटी। और दूसरा कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हाफ है। डबल एंगल थ्योरम इसको हम कह सकते हैं। डबल एंगल थ्योरम बोला, डबल एंगल आप जो ट्रिगोनोमेट्री में लगाते हैं उस चीज़ का। ओके, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ये आइडेंटिटी कहाँ से आता है, आपको पता है ना। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर को पुट करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये चीज़ होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 यहाँ से, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ से ये आइडेंटिटीज़ आ गया, -1 को इधर लेके आएंगे +1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ हमने यहाँ से लेके आई। ओके, और इसको जाके यहाँ पुट किया तो फाई की वैल्यू 15 डिग्री। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 15 डिग्री बना रहा है, तो एक्स एक्स के साथ 15 + 30 यानी टोटल कितना डिग्री बनाएगा 45 डिग्री बनाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि द रिजल्टेंट विल मेक एन 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। द रिजल्टेंट विल मेक 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। क्लियर है बात? ओके, तो आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन थे, लगभग सेम क्वेश्चन था। एक में सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी था और एक में क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको दिया हुआ था। ओके, तो आपको कोई भी यहाँ से दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ठीक है? तब तक आप इसको एक बार अच्छे से तैयार कीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं। मैं बोर्ड में अगला क्वेश्चन लिखा हुआ। ओके, तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ओके, थोड़ी हैंडराइटिंग अच्छी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी दिख रही है, मैंने ही लिखा है, ठीक ना, चिंता नहीं, किसी और ने आके नहीं लिखा है। ओके, तो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि a बराबर 2 b बराबर 4 है एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, देन द a माइनस b निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं √13, 3√3, √3 और 2√3। ओके, तो आपको सिंपल बोला गया है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि a और b दिया हुआ है और 60 डिग्री एंगल है। ओके, तो ध्यान से देखिए, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में a माइनस बी यानी 2 वेक्टर्स के माइनस के बारे में समझाया था रिजल्टेंट वेक्टर में। ओके, क्या कल फॉर्मूला लिखा था? जब रिजल्टेंट माइनस के टर्म में होता है तो आपको अच्छे से पता होगा, माइनस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला सब्सट्रैक्शन जिसको बोल रहे हैं a² + b², यहाँ पर -2ab cos थीटा। ओके, और मैं इस चीज़ को क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये a माइनस बी का मॉड दिया हुआ है। तो a माइनस बी का मॉडुलस का मतलब क्या हो रहा है कि हमसे पूछा क्या गया है, केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो भाई हम डायरेक्शन की और काम ही नहीं करेंगे, तो हम मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं। ओके, चलिए a की वैल्यू दी हुई, a की मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई 2, b की मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी हुई 4 और थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। ओके, चलिए इसमें लगा दीजिए यहाँ पर, यानी आपका 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -2 × 4। ओके, और यहाँ पर आपका है cos 60 डिग्री। ओके, चलिए देखिए यहाँ से 2 का 4, यहाँ 16, 2 × 4, यहाँ से 2 × 8 और cos 60 होता है हाफ। यहाँ से ये कैंसिल हो गया है, तो यानी बच गया है 20 - 8, यानी आपका 12, और 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 यानी 2√3। ओके, 2√3 यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन डी हो गया। ओके, एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड सवाल था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, कि डायरेक्ट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा तो फिर से आप निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं? एक एडिशनल आप एक ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? b sin थीटा बाई a + b cos थीटा। तो यहाँ से b की जो वैल्यू है आपकी 4 साइन आपका 60 डिग्री बाई 2 + 4 और यहाँ पर आपका है cos 60 डिग्री यानी 4 और इसकी वैल्यू फिर से √3/2। ओके, √3/2 और यहाँ से आपका आ जा रहा है 2 + 4 × 1/2। तो यहाँ से हमने काट दिया है तो 2√3 और यहाँ से आपका कट जाता है तो 2 4 यानी √3/2 आ जाता। अब 10 फाई में कब √3/2 होता है? √3/2 तो कभी नहीं होता है, तो इसको निकालने के लिए आप सिंपली ऐसे छोड़ सकते हैं, फाई बराबर 10 इनवर्स √3/2।
ओके आप यहाँ पर इस रिजल्ट को यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ओके क्लियर है, बहुत ही आसान सा सवाल, तो बहुत ही आसान, ठीक ना। आई होप कि आपने इसे खुद से सॉल्व किया होगा, मेरी बकवास सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके मेरी बकवास सुनने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, और जिनको बकवास लग रहा है वो डिसलाइक का बटन दबा के जा सकते हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एट व्हाट एंगल शुड द टू फोर्सेस 2p एंड √2p एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज p√10। ओके p√10। ओके चलिए देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए इन सब चीज़ों को बनाने में मैं टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। ओके बट अगर आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस में हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे पहले से, अगर आप पहले से पढ़े हुए इन सब क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए हुए तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, अदरवाइज़ ये भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, दो फोर्सेस है भाई, एक मान लीजिए F है जिसको F1 बोल देते हैं, 2p है, दूसरा फोर्स क्या है F2 है जो कि है √2p है, और दोनों एक दूसरे से लग रहा है, तो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट F जो है वो कितना है p√10। तो यहाँ से दोनों के बीच में एंगल पूछा है, थीटा पूछा गया है, तो डायरेक्ट आप लगाएंगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला। रिजल्टेंट हो जाएगा आपका a² + b² + 2ab क्या हो जाने वाला है, cos थीटा होने वाला है, क्या होने वाला है cos थीटा। तो रिजल्टेंट जो कि है p√10। ओके एक काम करते हैं ना, मैं सबका पहले स्क्वायर कर देता हूँ। r² = a² + b² + 2ab क्या होने वाला है cos थीटा। 2ab क्या होने वाला है cos थीटा। रिजल्टेंट जो है आपका दिया हुआ है p√10 का होल स्क्वायर। a मतलब है ये वाला यानी 2p का होल स्क्वायर, b मतलब है √2p का होल स्क्वायर, और 2 × a का मतलब है फिर से 2p, b का मतलब है आपका √2p × cos थीटा। क्लियर है आपको समझ में। इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो p² 10 हो जाएगा, यहाँ आपका 4p² हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2p² हो जाएगा, 2 2 जा 4 √2p², और यहाँ पर आपका हो जाएगा cos थीटा। ओके cos थीटा। अब देखिए सब में से पहला तो हटा दीजिए p² से हटा दीजिए सब में से। 10 4 और 2 यहाँ पे 6 हो गया है, प्लस 4 √2 × cos थीटा, यहाँ से ये चला गया है 4, तो 4 √2 आपका cos थीटा, 4 और 4 कैंसिल हो गया है, यानी cos थीटा बराबर आपका आ गया है 1/√2, जो कि थीटा के लिए 45 डिग्री पे वैल्यू देता है। ओके जो कि 45 डिग्री पे आपकी वैल्यू देता है। ओके तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके आई होप कि आपको ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक ना। डिफिकल्टी लेवल पे बिल्कुल नहीं गया क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं। हाँ इन वेक्टर्स का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप जब आगे जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल इन सब को ऐड करेंगे, क्योंकि आप जब मैकेनिक्स में अप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट पे काम करेंगे, और भी सर्कुलर मोशंस में इन सब चीज़ों में, वर्क फ्रिक्शंस में आप इन सब चीज़ों में काम करेंगे, बहुत जगह पे इन वेक्टर्स को यूज़ करेंगे। इवन मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स का तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। ओके तो तब तक के लिए आप ये 3 और 4 तैयार कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखने वाला हूँ। ओके तो बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन में, ठीक ना। क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांगा लगेगा, ओके कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, ऐसा क्या क्वेश्चन है, ठीक ना, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ओके तो चलिए देखते हैं इसको कि ये A है, ठीक है, और हमने माना है इसको B। ओके ये A है और ये है B। ओके तो अगर हम इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो ये आपका रिजल्टेंट बताता है, A + B बताता है। ओके रिजल्टेंट बताता है कि नहीं बताता, आपने पढ़ा है ट्रायंगल लॉ से। ओके ट्रायंगल लॉ में क्या बोलता था कि दो एडजेसेंट साइड्स अगर दो वेक्टर को बताते थे तो जो रिजल्टेंट होता था वो थर्ड साइड होता था और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होती थी। ओके चलिए इसको नाम देते O, ये P और इसको नाम देते Q। देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके ठीक उसी तरीके से अगर मुझे A - B निकालना है तो मैं कैसे बनाऊँगा, यहाँ से इसको आप पीछे की ओर सस्पेंड करेंगे। ओके जितना ही डिस्टेंस पे ये है तो ये -B होगा, और ये जो होगा वो आपका रिजल्टेंट होगा, वो आपका होगा वेक्टर A - वेक्टर B। ओके वेक्टर A - वेक्टर B। ओके ये A + B को रिप्रेजेंट करेगा और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा A - B को। इसका नाम देते हैं OPQ और इसका नाम दे दिए R। ओके समझना है ध्यान से। अब मुझे आप बताने, आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कि
आप पढ़े हैं कि इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्या आपका थर्ड साइड से ग्रेटर रहता है। ओके, थर्ड साइड से क्या रहता है, ग्रेटर रहता है। ओके, क्लियर है? इसको थोड़ा बंद कर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक ना। क्वेश्चन 5 देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि एक्सप्लेन द मीनिंग। क्या है क्वेश्चन में कि a प्लस बी का जो मॉड्यूलस है, ओके, वो लेस देन इक्वल है, लेस देन और इक्वल है क्या, मॉड ए प्लस मॉड बी से। पहला इसको मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। दूसरा किसको एक्सप्लेन करना है कि a प्लस बी का जो मॉड्यूलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है a मॉड ए माइनस मॉड बी। ओके, समझते हैं इसको क्या कहने की कोशिश कर। इसको मैं ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना, ठीक ना। ये आपका a आ रहा है, ओके, ये आपका a है और ये आपका है b। ओके, तो रिजल्टेंट क्या होता है आपको पता है कि ये आपका हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। ओके, और अगर मैं इसको पीछे की ओर बढ़ाता हूँ b के लिए, तो ये आपका माइनस बी होता है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से, यानी वो a माइनस बी बताने वाला है, a माइनस बी बताने वाला है। ओके, तो देख सकते हैं खूबसूरत सा एक डायग्राम ड्रॉ हो गया है। इसका नाम दे देते हैं ओ पी क्यू और आर। ओके, ओ पी क्यू और आर। ओके, तो आपको ये चीज़ पता है कि द सम ऑफ द टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तभी एक ट्रायंगल बन सकता है। ओके, आपको क्या पता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड्स is greater than the क्या है आपका, थर्ड साइड से वो क्या है, बड़ा है। थर्ड साइड से क्या है, वो आपका बड़ा है। यानी अगर हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, कौन से ट्रायंगल को देख रहे हैं, ट्रायंगल OPQ को देख रहे हैं, तो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टू साइड, अगर हम इस साइड को ले रहे हैं OP प्लस OQ को ले रहे हैं, तो वो ग्रेटर आता है, किससे ग्रेटर आता है, थर्ड साइड, मतलब OQ से ग्रेटर आता है। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। मैं इसको रिवर्स में लिखता हूँ, ठीक ना। OQ जो है इसको इधर आ जाएगा, वो OP प्लस OQ हो जाने वाला है। ओके, अब ध्यान से देखिए कि जो OP है, O to P आप देख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, O से P जो है वो A का मॉड्यूलस के बराबर उसकी लेंथ होगी। P से Q जो है, P से जो Q है वो B की मॉड्यूलस के बराबर लेंथ होगी, और O से जो Q है वो आपका है वो क्या है, वेक्टर A प्लस बी के मॉड्यूलस के बराबर उसकी लेंथ होगी। ओके, तो सारे वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं तो आपको क्या दिखेगा कि A प्लस बी का जो मॉड है वो लेस देन O, यहाँ से OP को हमने क्या लिखा था, OP को हमने लिखा था A का मॉड प्लस बी का मॉड। ओके, ये रिजल्ट आपको आ रहा है। तो ये चीज़ आपका मीनिंग यही बना रहा है कि सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एक ट्रायंगल के अंदर। लेकिन इसमें एक चीज़ अभी आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, वो है इस चीज़ का, ये जो इक्वल टू का साइन है, ये तो इनइक्वलिटीज़ है। इक्वलिटीज़ का क्या मतलब होएगा, अगर हम लोग इसका मतलब ये लिखना चाह रहे हैं कि A प्लस बी का अगर इक्वल लिखते हैं A प्लस बी से, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों A और B आपस में क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे ना। क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, क्योंकि जब A और B दोनों एक साथ आएंगे तो वो एंटायर A प्लस बी का ही बना के कंस्ट्रक्ट करेगा। यानी इक्वल टू का केस कोलिनियर का केस है, और नॉट लेस देन का केस क्या है, ट्रायंगल बनाने का केस है। और जब दो कोलिनियर बनेगा तो ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये मीनिंग ये बनाता है। ओके, क्लियर, आपको बात ये समझ में है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले कंसेप्ट की ओर। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको बोला गया है कि A प्लस बी का जो मॉड है वो किससे बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, मॉड A माइनस मॉड बी। ओके, तो इसमें क्या कंसेप्ट लगाना है, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इन ए ट्रायंगल,
ओके, इन ए ट्रायंगल द डिफरेंस ऑफ द, इसमें आपको सम नहीं, इसमें आपको क्या लगाना है, डिफरेंस, आपको इसमें प्रॉपर्टी द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। बस इस कंसेप्ट को लगा लीजिए। यहाँ पे कौन से ट्रायंगल को हम लोग यहाँ चूज करेंगे, फिर से ओ पी क्यू को चूज करने वाले हैं। ट्रायंगल ओ पी क्यू को अगर चूज करते हैं तो फिर से देखिए यहाँ डिफरेंस जो है क्या लिख रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ टू साइड, यानी ओ पी माइनस ओ क्यू इज लेस देन क्या होने वाला है, किससे लेस देन होने वाला है, ओ क्यू से लेस होने वाला। ओके, क्लियर है, आपको बात समझ में है। तो अगर मैं इसको पहले लिख लेना चाहता हूँ, ओ क्यू इज ओ पी माइनस ओ क्यू लिख देना चाहता हूँ कि ओ क्यू जो है वो बड़ा है किससे, ओ पी माइनस ओ क्यू से। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ओ पी और यहाँ पर आपका पी क्यू लिखाने वाला है। ओके, यहाँ पर क्या लिखाने वाला है, पी क्यू। और एक चीज़ यहाँ पर भी आपको चेंज करना है कि ओ से पी और यहाँ आपका है पी से क्यू है। ओके, यहाँ से यहाँ आपका क्या है, पी टू क्यू है। ओके, यहाँ आपका कि ओ पी और यहाँ है आपका पी क्यू। क्लियर है, द सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, तो यहाँ आपका पी का, ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ओके, तो यहाँ ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी माइनस पी क्यू। तो ओ क्यू कितना है, फिर से देखिए, ओ क्यू क्या है आपका ए प्लस बी के मॉड है, ग्रेटर देन ओ पी क्या है आपका, ओ से पी जो है वो आपका है ए माइनस पी से क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, बी, पी क्यू क्या है, बी। ओके, तो ये इसका मीनिंग बना रहा है। ओके, और अगर हमने इसमें इक्वल टू किया तो फिर से क्या आ जाने वाला है, वो इक्वलिटी के केस में कोलिनियरिटी को बताएगा। लेकिन कोलिनियरिटी को बताते समय एक चीज़ का गौर करना है कि इसमें जो प्लस था, इसमें क्या बता रहा है कि दोनों क्या होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे, ए प्लस बी होगा। लेकिन इसमें अगर हम लोग यहाँ इक्वल लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक वेक्टर ए इधर है और एक वेक्टर बी इधर है, जो कि इक्वलिटी ही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, यानी ए और बी क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। क्लियर है, बात समझ में आए। तो यहाँ पर इन दोनों का कहने का स्टेटमेंट का मतलब एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ट्रायंगल के सेंस में सम ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड के कंडीशन को ओबे कर रहा है। इक्वलिटी के कंडीशन का मतलब क्या आता है, क्लियर है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए था। ओके, तो आई होप कि आपको मैंने यहाँ जो भी पांचों क्वेश्चन बताए हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ओके, सिर्फ एक जगह यहाँ पर आपको पी चेंज करना था, बाकी अदरवाइज हम लोग और भी ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक ले जाते हुए रहेंगे। चैनल पे आपको बने रहना है ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। और वीडियो अगर आपको हमारे चैनल पे अच्छे लग रहे हैं तो दबा के आप पता ही है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।